I gave you my heart. Another video of PUBG Mobile। आज का वीडियो इतना अलग होगा कि दूसरे दुनिया के लोग भी सोचेंगे कि हमसे इतना अलग हो कैसे सकता है। एनीवेज, हमें क्या करना उससे, हम सीधे जाते हैं आज के वीडियो में। मैं अपने सबसे सबसे बेस्ट फ्रेंड राम के साथ खेलूँगा। ये राम नहीं, परशुराम है। ये किल्स और लूट के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने दोस्त को भी मार सकता है। और बाकी सब कुछ छोड़ो, आज के वीडियो में ड्रामा है, एक्शन है, कॉमेडी है और सबसे ज़्यादा मेन सास बहू और सस्पेंस है। क्योंकि सस्पेंस के बिना किसी भी चीज़ का मज़ा आता ही नहीं है। चलो तो छोड़ो ये सारी फालतू की बातें, सीधे जाते हैं प्लेन में। अब मेरा दोस्त बोल रहा था कि उसे जाना है पोचिंकी, लेकिन मैंने उससे साफ मना कर दिया कि हम जाएंगे मिलिट्री। उसने मुझसे बहुत कहा, वो मुझे हिलाने भी लगा बीच बीच में कि चल पोचिंकी चलते हैं। पर मैंने उससे कह दिया लेकिन हम तो जाएंगे मिलिट्री। तुम गम उखाड़ लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पत्ता गोभी उखाड़ लो। और ऐसे ही उसने मुझे अपनी बातें सुन के मुझे धक्का दिया तो मेरा फ़ोन गिर गया। पर फिर भी मैं गया तो मिलिट्री। वो बोल रहा था अब सी पर नहीं जाना है, टावर पे जाना है। चल, तो मैंने उसकी ये बात मानी है बस। इस पूरे गेम में सिर्फ एक बात मानी, उसकी सी टावर पे नहीं जाके सीधे सिंपल टावर पे जाना है मिलिट्री के। तो हम तो चले गए। फिर वो मुझसे बोला कि चलना हो तो चल, नहीं चलना हो तो मत चल। फिर मैंने उससे बोला अकेला कौन जाएगा, तो उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला चल ठीक है मिलिट्री चल, तेरे को सेफ रखूँगा। तो हम निकल गए मिलिट्री की ओर, लेकिन उसका टावर का चीज़ अभी भी बनी हुई थी। तो हम गए सीधे टावर पे। उसका ड्राइविंग अच्छी आती इसलिए मैं उसके साथ गया इस बार। तो हम सीधे उतर गए प्लेन से। और जैसे ही हम प्लेन से उतरे वो बोलने लगा कि हम ये साइड वाले घरों में जाएंगे। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, तू चले जा, मुझे नहीं जाना। तो वो मान गया कि नहीं जाएंगे। तो काम बन गया। देखा, ऐसे मनाते हैं दोस्तों को। लेकिन जैसे ही हम लोग उतरे उसका गेम पूरा पूरा ग्लिच हो गया। पूरा उसको कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने भी उसकी स्क्रीन पे देखा था, उसको बिल्कुल ब्लैंक थी उसकी स्क्रीन। तो जैसे ही वो आया उसका ग्लिच हो गया यहाँ पर, वो सीधे सीधे दौड़ने लगा अपना। तो मैं ऊपर गया और मुझे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं मिला, लेकिन ऊपर मुझे कुछ हेलमेट और एक गन मिल गई। तो फिर मैं और ऊपर गया तो फ्लैश हाइडर मिल गया और गैस कैन मिला, बैग मिला, शॉटगन भी मिल गई। फिर मैं और ऊपर जाके उस साइड जाने लगा जिस साइड वो उसका अब सही हो गया था गेम प्ले। तो हाँ, मुझे इसमें तो इतने बैग मिलने कि मैं अब बैगों की दुकान खोल लूँ। तो मैंने इसमें उठा ली शॉटगन ले रहा बाइजन। तो बाइजन से लेके मैं सीधे गया नीचे। बाइजन रीलोड की, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पे कोई बंदा आने वाला है। तो मैंने सी पर देखूंगा अभी मैं। जैसे ही मैं नीचे गया वहाँ पर मुझे कोई बंदा लगा, मैं इसलिए छुप गया वहाँ पे। तो वैसे लगने लगा कि वहाँ पर कोई बंदा है और वैसे ही गोली चलने लगी। तो मैं गया वहाँ पे। और मैं इस बार सी वाली बिल्डिंग के बीच में चढ़ गया, सी की बीच वाली बिल्डिंग में। तो मैं आगे गया देखने उस बंदे को कि वो कहाँ छुपका है। तो पक के बैठा था बिल्कुल। तो वैसे ही राम ने उसे नॉक कर दिया। तो मैंने बोला आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चे। हाँ, क्योंकि मैंने सब कुछ तो सिखाया उसे। चलो छोड़ो वैसे। और जैसे मैं नीचे गया उसके बाद फिर वो बोलने लगा कि एक और बंदा है यहाँ पर। तो मैं अंदर गया और फिर उसको फिनिश कर दिया। फिर लूट कर ली मैंने अपनी। तो तब तक और एक और बंदा आ गया तो मैं छुपा, और जैसे बाहर गया उसने उसको भी नॉक कर दिया था। देखा, भाई को सिखा दिया अपने पूरा गेम खेलना। तो हम लोगों ने इसकी लूट कर ली। तो हम आगे बढ़ गए लूट करने के लिए अपनी। तो मैं इस छत के ऊपर फिर से चल गया, फिर उस वाली छत पे चला गया।
राइट वाली। तो इसकी छत पे चढ़ा, वैसे ही वो बोलने लगा कि मुझे कोई दिखा। तो मैं लूट कर रहा था, इसलिए मैं कुछ देखा नहीं मैंने उसे। फिर बाद में वो मुझे भी दिखा, थोड़ी देर बाद बंदा मुझे भी दिखेगा अभी। बोलना कि कोई बगी से आया है यहाँ पर। तो मैंने अपनी स्कारल में 6x लगाया, फिर देखा उसको कि वो बगी से एकदम एंडिंग में खड़ा है। तो मैंने उस पर जूम किया कि कहाँ पर है भाई, तू बता। तो उसने बोला अभी वो मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो मैं सोचा कि अब पता ही नहीं है उसे, तो हम कहाँ स्कोप खोलें। तो मैं अपनी लूट में लग गया। तो मैं तो अपनी लूट ही करने लगा, उसको पता नहीं कुछ हुआ। तो उसने बोला कि मुझे बंदा दिख रहा है, बंदा दिख रहा है। तो मैंने बोला मार दे। तो वो बोला नहीं। तो ठीक है, अब आज तू खुद ही मारेगा, मैंने ये बोला उससे। तो वो बोला ठीक है चल, अगर मारूंगा तो तेरी गारंटी है। मैंने बोला भैया गारंटी नहीं लेते हम, ये वॉर है वॉर, इसमें कुछ भी दे सकते हैं और ले सकते हैं किसी भी मूल्य पे। तो इस परशुराम ने मुझसे बोला कि वहाँ एक बंदा है, क्योंकि मैं तो अपनी लूट पे जा रहा था दूसरी वाली बिल्डिंग पे। जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, उसने बोलने लगा कि वहाँ पर एक बगी खड़ी है। तो जैसे ही मैं आया गया उसके अंदर, वैसे ही वो चलाने लगा कि बगी आ गई बगी आ गई। तो मैं वापस गया उस पर, मैं उसी बिल्डिंग पे वापस गया जिस पे था मैं पहले था। तो मैं इस पे गया, जैसे ही मैं चढ़ा उस बिल्डिंग पे तो मुझे अजीब सी बुलेट्स की आवाज़ आई, ऐसे सुनाई दे रही थी बस, क्योंकि वो राम की थी। तो फिर मैंने अपने 6x से देखा कि वहाँ पर सही में एक खड़ा है एक बंदा। उसने मार्क कर दिया, उस पर कोई बड़ा स्कोप नहीं था इसलिए। तो मुझे दिख गया सही में कोई खड़ा है, कोई बगी से लेके जा रहा है। मैंने एक शॉट भी दिया उसमें, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मैंने बोला अब इतना लंबा तो स्कोप है नहीं कि मार पाएंगे। तो मैं तो अपनी चला गया देखने उसको थोड़ा दूर से कि कहाँ गया वो। तो बाद में वो बोलता है कि यहाँ पर एक बंदा है, फुटप्रिंट्स आ रहे हैं उसके। तो मैं तो वापस गया, पता नहीं किसने यहाँ पर मार्कर लगाया। तो और मुझे सामने एक उछलता कूदता बॉट दिखा। मैं आगे गया, मैंने अपनी थोड़ी रिलोड की और मैं आगे गया। तो जैसे ही मैं आया वैसे ही मुझे उछलता कूदता रैबिट दिख गया। और रैबिट एक शेर से लड़ गया और वो शेर ढेर हो गया। और ये रैबिट को मैंने मारा, फिर शेर को ही मार दिया, वह स्टोरी ख़त्म। तो मैंने ऐसे ज़्यादा खास तो कुछ लिया नहीं इसमें से, बस थोड़ा ही कुछ लिया। तो मैं आगे बढ़ गया। और इसमें आप इस वीडियो में आप देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग मिस्ट्री, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कोई सोच भी नहीं कर सकता, सिर्फ नूब कर सकते हैं मेरे जैसे और इसके जैसे। हमें एक फ्लेयर मिली और उसका देखना आप आगे वीडियो में कि हमने उस फ्लेयर का क्या किया। तो मैं तो और आगे जा रहा था फ्लेयर करने वाली बिल्डिंग पे, इसको हम फ्लेयर बिल्डिंग बोलते हैं। ये सामने लेबोरेटरी पे, इसको फ्लेयर बिल्डिंग बोलते हैं हम लोग। तो इस पे तो मैं गया, तो मुझे एक बगी दिखी, लेकिन मुझे पता था कि वो उसकी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से गया ऊपर। तो यहाँ पर तो सब कुछ सही था कि कोई आया नहीं है यहाँ पे। तो मैं फ्लेयर गन मिल गई जैसे ही मैं आया। तो मैं ऊपर गया मैं, तो मैंने सोचा एनिवर्सरी केक होगा, तब तक उसी दिन एनिवर्सरी मोड ख़त्म हो गया। तो मैं तो नीचे उतर आया और ये परशुराम बोलने लगा कि कहाँ पर है फ्लेयर, मुझे भी बता, मेरे पे चला के देख, पता चलेगा फ्लेयर है कि नहीं, तभी पता चलेगा, नहीं तो वैसे पता नहीं चलेगा, ऐसा उसका कहना है। तो उसने बोला चला मेरे पे फ्लेयर, चला 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 चला। तो मैंने बोला चल ठीक है चला ही देता हूँ। वो मैंने उसे तान दी फ्लेयर। बोला नहीं नहीं सॉरी 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 भाई सॉरी सॉरी। तो वो निकल गया ऐसे ही, फिर वो कुछ हुआ नहीं उसका। फिर मैंने अपनी थोड़ी चीज़ें ड्रॉप की, स्कोप वोप और वेस्ट एमो, और थोड़ी इसको चाहिए थी एमो, और मैंने उसको पूरी एमो दे दिए। फिर उस पर बाद में देखा मैंने, उस पर 200 एमो थी अभी, क्योंकि मैंने अभी बाद में देखा।
फिर ये बोलने लगा मुझे और एमओ चाहिए। तो मेरे पे थी 140, तो मैंने अपनी 140 में से और ड्रॉप कर दी 30 कुछ। तो हम लोग तो निकल गए। फिर पता चला उस पर 250 एमओ है। तो मैंने बोला अब तू देगा मुझे एमओ जब मेरी ख़त्म होगी। तो बोला चल निकल। तो मैं बोला चल मैं एफपीवी में चलाऊँगा, बागी उल्टी हुई तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम तो बोला चल सॉरी दे दूँगा, चल ठीक है। फिर मैंने बोला चल ठीक है। तो हम लोग निकल गए। हम इससे तो जा नहीं सकते चिन्नी चिन्नी से छेदों में से। तो हम निकल गए मेन गेट से मिलिट्री के। हम थोड़े आगे निकल गए वहाँ से। हमने ये उजी ले ली। इस पे बैठे, मैंने ड्राइव किया और हम लोग निकल गए। उसको पीछे बैठना था क्योंकि इस पे शॉट्स ना पड़े। और फिर वो बोला कि मुझे ड्राइव करने दे। तो वो मैंने बोला चल ठीक है कर ले, बस ठोकियो नहीं। वो बोला मैं टोकियो वोकियो में नहीं रहता, जब मैं ठोकूंगा नहीं। तो मैंने बोला चल ठीक है ठोकते रहे। तो हम लोग तो निकल गए आगे अपनी जर्नी पे मिलिट्री को बाय बाय करके। तो अभी हम जा रहे थे जोन में। अब जोन में मिलने से पहले एक घोस्ट दिखेगा आप लोगों को। हो सकता है वो घोस्ट हो, नहीं तो कुछ और ही हो। जैसे ही हम ब्रिज के पास गए, वैसे ही एक प्लेयर या बॉट हम पे गोली चलाने लगा। तो मैंने बोला कि वहाँ पर देख कोई गोली चला रहा है। मैंने उससे बोला कि अपनी गाड़ी रोक। और जैसे लगा कि कोई गोली चला रहा, हल्की सी आवाज़ आई और हम तो चला नहीं सकता और मैंने चलाई नहीं। तो हम गए, वैसे ही हम पे एक गोली चली डन। तो मैंने उस पर देखा वो एक प्लेयर था। मैंने इससे परशुराम से बोला कि गाड़ी रोक 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 रोक। बहुत देर तक बोलता रहा गाड़ी रोक। तो फिर उसने रोकी, तो फिर वो चला गया वहाँ पर लूट करने। अब मैंने बोला यार लूट करेगा वो भी। तो मैं इस पर गोली चलाई एक दो डराने के लिए। तो बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं गाड़ी मत फोड़ियो। तो मैंने बोला चल ठीक है गाड़ी नहीं फोड़ूंगा। फिर पता नहीं वो बॉट था या प्लेयर तो समझ में नहीं आया, वो पता नहीं डिसअपियर हो गया। हमने उसका थोड़ा देखा भी उस साइड जहाँ से वो गोली चला रहा था, लेकिन वहाँ से कोई दिखा नहीं। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। और उस क्रेट में बोल रहा था ऑग निकली। तो मैंने बोला चल बे। तो उसने बोला यूएमपी निकली। मैंने उससे पूछा यूएमपी ली? नहीं। उसने बोला नहीं ना ना। तो मैंने बोला चल ठीक है आगे देखेंगे। तो मैंने बिल्डिंग्स पे देखा कोई नहीं था। तो हम आगे गए और बहुत आगे गए और कुछ ज़्यादा ही आगे गए। वैसे ये पीले जोन में से बाहर निकले। वैसे कहते हैं ब्लू जोन है, लेकिन हमें थोड़ा पीलिया हो गया था हमारी आंखों में, मतलब फ़ोन की आंखों में। तो हमें पीला पीला दिख रहा था। तो हमने बोला चल फ़ोन, अगला तेरी आई सर्जरी करा ही दूँगा। तो हम तो आगे निकल गए। तो पोचिंग की पहाड़ी पे हमारा फ्लेयर चलाने का प्लान था, लेकिन यहाँ पर तो जोन ही नहीं था। तो हमने बोला छोड़ो। फिर उसने थोड़ी हीलिंग लगाई और मुझे लगा कि इस बिल्डिंग्स पे कोई बंदा है, तो था नहीं वहाँ पे। तो मैंने देखा इस पे कोई है, तो उस पे भी नहीं था। तो हम निकल गए आगे। हम तो निकल गए थे आगे। तो हमें पोचिंग की में बोला। फिर मैंने बोला चल पोचिंग की में बंदे हो सकते हैं तो देखते हैं उन्हें। तो वो मना करने लगा, बोला कि ख़तरा है बहुत। तो मैंने बोला खतरों से खेलने वाले लोग खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं। तो वो हंसने लगा। तो मैंने बोला चलो एग्जांपल दूंगा जैसे ही पहुंचते हैं। तो मैंने बोला यहाँ से राइट ले। तो वो उसने राइट लिया। तो मैंने थोड़ा आगे जाके बोला फिर से राइट लियो। तो उसने फिर से राइट लिया। तो मैंने थोड़ा और आगे जाके बोला कि फिर से राइट ले। तो उसने फिर से राइट लिया, लेकिन इस बार थोड़ा ठोक दिया। और जैसे ही उसने राइट लिया उसने ठोक दिया फिर से। फिर मुझे लगा कि वहाँ पर कोई बंदे तो हैं। मैं ऐसे घर में घुसा, फिर ऐसे में गाड़ी की आवाज़ आई। तो वैसे मैंने निकाली, थोड़ी बुलेट्स भी फायर की, लेकिन कोई आया नहीं, किसी का कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं उखाड़ पाए। जैसे मैंने जल्दी से बोला उसे जल्दी बैठ। तो वो बैठ गया। तो बस वो मना करने लगा कि मत मारो ना। तो मैंने बोला इतनी दया आ रही है तो पक्षियों पर निकाल। तो मैंने बोला यहाँ पर बंदा है। तो उसने मना कर दिया कि चर्च में चल। चर्च में जाएंगे तो सीधे चर्च में से जीसस के पास जाएंगे। मैंने उससे ये बोला। तो तभी उसने एक नॉक कर दिया बंदा। तो मुझे एक बंदा देखा कि तो मैंने उसको नॉक कर दिया।
तो हमें स्क्वाड हाउस में से एक और बंदा दिखा, तो शायद उसको राम ने नॉक कर दिया, परशुराम ने, उसको ही राम ने मार दिया, परशुराम ने, सॉरी इंग्लिश। तो हम गए स्क्वाड हाउस में, जैसे ही आए वैसे ही पता चला कि जिस बंदे को हम मारने के लिए इतने सावधान हो रहे थे वो सावधान इंडिया में बन गया था, मिस्टर इंडिया। तो मैंने इसमें से स्कोप ले ली, इसकी क्रेट में से, और थोड़ी एमो ले ली। तो हम अब तो चले ही, जाना ही था हमें यहाँ से। तो हम नीचे कूद गए। तो मुझे एक बंदा पता था जिसको मैंने मारा था, उस बंदे की लूट पे चला गया मैं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पर भी एक बंदा है, मैंने मारा है उसे। तो वो असेंबल बोलता है, मैंने बोला चल तो असेंबली, अपनी स्कूल की असेंबली में असेंबल हुई हो, मुझे क्या कर रहा है। तो मैं बोला चल ठीक है। तो मैं उसको थोड़ी एमो और वो दे दिए ग्रेनेड्स, उस पर थे नहीं क्योंकि, और उसकी बैग, मेरे पे बैग स्पेस भी नहीं था, इसलिए मैंने ड्रॉप भी कर दिए कुछ, और मैंने अपनी हेल्थ बढ़ाई और उस क्रेट पे जाना था जिसको मैंने मारा था। तो मैंने अपनी थोड़ी और हीलिंग लगाई और मैं उसकी क्रेट पे चला गया, क्योंकि मैंने उसकी हत्या कर दी थी। वैसे हत्या बहुत बुरा वर्ड है, लेकिन क्या करना, वी आर बैड बॉयज। हाँ। तो इसकी में से मैंने उठा ली मिनी। तो मिनी असली वाला नेटफ्लिक्स वाला सीरियल तो होगा नहीं, जो आप समझ चुके होंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही वो आया वैसे ही मैंने बोला कि कुछ स्कोप रखे तो ले ले, लेकिन उसमें पहले ही से था 4x। तो उससे बोला कि जल्दी से अंदर आ जा। तो हो गया हमारा काम। परशुराम से बोला कि जल्दी बैठ अंदर, तो बोला 2 मिनट, थोड़े स्कोप ड्रॉप करना था उसे। तो वैसे ही बैठ गया, थोड़ा और टाइम लगा। फिर मैंने बोला 4x चाहिए, उसने बोला मेरे पे है। 2 4x एक ड्रॉप कर दिया मैंने। तो मैंने बोला चर्च में आते ना सीधे जीसस पे जाते, डायरेक्ट कनेक्शन हेवन। तो वो बोला अच्छा, वो सजेशन था चर्च पे ना जाने का। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि अल्ट्रा नेचुरल हैं, अल्ट्रा नेचुरल। कि हम, मुझे एक दिखी यूज़ी, तो मैं यहाँ तो फ्लेयर चलाने आया था वैसे, लेकिन उसको मैंने डैमेज दे दिया बहुत। तो पता नहीं वो बंदे को क्या हुआ कि वो भागने लगा, उस पर शॉट्स पड़ गए थे। तो जैसे मैंने उसको चेस किया, वो हम दोनों यहाँ पर रुक गए, परशुराम और मैं। तो मैं यहाँ रुका, वैसे ही वो गाड़ी चला तो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था गाड़ी चला कौन रहा है। तो मैंने उस पर गोलियाँ मारी काफ़ी सारी। तो फिर मैंने बोला कि गाड़ी में बैठ, वो बैठ गया, हम उधर चलने लगे। तो हम तो मारने के लिए चले गए उसे, लेकिन पता ही नहीं चला कि उसका हुआ क्या, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अभी मुझे दिख रहा था वो बंदा, डायरेक्ट दिख रहा था, अभी दिख रहा था मुझे वो बंदा। मैंने उसकी गाड़ी फोड़ दी, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। तो जैसे ही मैं आया नीचे, तो मुझे कोई दिखाई नहीं, और उसने मुझे रगड़ दिया गाड़ी से। तो पता नहीं वो बंदा कहाँ चला गया, कहाँ गया, किसी को नहीं पता। मैं सोचता हूँ कि गाड़ी के अंदर घुस गया वो ज़मीन में, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं तो जाना था मुझे तो, लेकिन राम बोला चल रुक जा, लूट करने है लुटेरा साला। तो मैंने बोला लूट तू ही कर ले, मुझे नहीं करनी लूट। तो बोला चल। तो वो ड्राइविंग करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने वापस मोड़ ली गाड़ी लूटने के लिए, लुटेरा बनने के लिए। फालतू में गाड़ी रोक ली उसने, लेकिन उसको कुछ दिखा नहीं था, हम वापस चले गए। वो फिर उतर गया, लेकिन मैंने बोला यार इससे अच्छा तो डोनाल्ड ट्रंप होता मेरे साथ। डक, सॉरी, ट्रंप बड़े लोग हो जाते हैं। तो हम तो बैठ गए इसमें गाड़ी, हम आगे निकल गए। तो हम लोगों का प्लान था कि यहाँ पर फ्लेयर चलाने का है, लेकिन अब यहाँ पर तो जोन बन ही चुका था, और इधर जोन बना भी नहीं था।
तो हम गए इधर, तो वैसे ही मुझे एक बगी दिखी। उस बगी पे हम गए। उसको पता नहीं था कि बगी कहाँ है, इसलिए वो चला नहीं पा रहा था अच्छे से। तो मुझे तो दिख गई थी वो बगी दूर से। तो जैसे मैं अभी उछलेगी राइट स्क्रीन पे वही, तो उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, तो उसने लेफ्ट ले लिया। तो मैंने बोला जल्दी 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 चेंज कर, सीट चेंज कर। तो उसने बिल्कुल ही अलग जगह पे लाके सीट चेंज करी। पता नहीं यहाँ पर क्यों लाया, मैं बोल रहा था कि मत जा। तो मैं तो गया, मुझे लोकेशन पता थी उनकी। तो हम गए आगे। उसने बगी यहाँ से एक क्लिफ से उड़ा दी थी सीधे ऊपर। तो हम लोगों को दिखी थी वो, मुझे दिखी थी वो। तो मैं उस पर आगे गया, मिला कि इन घरों में है कहीं। तो मैं आगे वाले स्क्वाड हाउस में गया। स्क्वाड हाउस में जैसे ही आया वैसे ही दिख गई मुझे। एक बंदा तो दिख गया जिसका नाम ने क्रिल चुरा लिया, और दूसरा वाला बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जैसे ही हम गए वैसे ही वो गायब हो गया, दूर, बिल्कुल बहुत दूर। ये भाई सब लूट करने में लग गए। तो मैंने बोला भैया लूट मत कर यार। तो उसने बोला चल ठीक है जल्दी चल। तो हम लोग निकले और वैसे ही वो चला गया और ठुक गए। पता नहीं वो कहाँ चला गया, भूत बन गया। तो हम तो गए आगे, अब बहुत हो गया था। मुझे पता नहीं वो दिखा ही नहीं उसके बाद वो बंदा। तो वैसे ही हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब चेज़ भी नहीं कर सकते थे थोड़ा इधर उधर ढूंढ के। तो मैंने पूछा क्या हो गया, फिर उसने बताया पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो हम गए आगे अब। तो आगे वो तो इन घरों में लूट करने के लिए चला गया। अब मैं लूट तो कर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे करनी भी नहीं थी और मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा लूट करना। एक्सेसिव चीज़ें, हर चीज़ बेकार होती है, कुछ भी है। तो मुझे तो लूट करनी नहीं थी, इसलिए मैं आगे चला गया। और जैसे ही आगे देखा तो मुझे जैकपॉट दिख गया। तो मैं उस पर गया और वो राम जोन में मर गया। पीलिया हो गया राम को भी, राम भी पीला पीला दिखने लगा मुझे। तो हम तो आगे चले गए। उसके बाद जो हुआ वो देखने के लिए आंखें फट जाएंगी सब। मैं उस ड्रॉप पे गया और सीधे सीधे आसमान से एक बुगाटी गिर गई। जैसे ही मैं आया ड्रॉप पे, ड्रॉप लूट की, M249 ली उसमें से। मैं तो ड्रॉप पे जा रहा था, सीधे सीधे एक बहुत दूर से एक गाड़ी आई सन्नाती हुई फुल स्पीड में। ये वही बंदा था जो बगी के साथ था, मैंने उसको बाद में देखा। मैंने उसकी पहले एक झलक ले ली थी। मैंने M249 ली इससे और रीलोड करी। तो मैंने उसको रीलोड कर लिया। फिर जैसे ही एक बगी की आवाज़ डास्की की, एकदम बुगाटी ऐसे बर्र, तो मैंने उसको पूरी बुगाटी को उड़ा दिया एकदम से। जैसे ही वो आई मैंने बर्र कर दिया उस बगी को, घर से उड़ गई और वो घर फट गई। तो मैंने अपनी M249 रीलोड की। मुझे M249 बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे से उसका रिकॉइल कंट्रोल हो जाता है। और वैसे ही मेरे में शॉट पड़ने लगे, पता नहीं कहाँ से। फिर राम में भी एक पड़ा, लेकिन वो थोड़ा बच गया उससे। तो मैंने थोड़ी एमो उसको डराने के लिए चलाई M249, लेकिन वो बच गया। फिर और स्ट्राइक्स हुई उस पर। तो जैसे ही मैं आगे और आगे गया तो मैं ऐसे क्लिफ से देखने कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। वैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई तो मैं गाड़ी में गया, और जैसे ही मैं इधर पहुँचा तो मुझे एक बंदा दिखा, तो मैंने उसे मार दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मेरे कान के नीचे से एक M24 का शॉट निकला। मैंने उस पर जूम तो किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो टैक्स लगा रहा है, क्योंकि इतना बहुत दूर था वो। वैसे छुप छुप के गया नीचे और इस पत्थर का सपोर्ट ले लिया। तो मैंने अपनी हेल्थ बढ़ाई और राम बुलाने लगा कि वहाँ पर बंदा है, बंदा है। मैं हल्का सा बंदा दिखा तो मैंने उस पर जूम किया, लेकिन वो बाद में दिखा नहीं। तो मैं अपनी हीलिंग पे लग गया। फिर राम बोलने लगा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। तो मैंने बोला बूम, मर गया यहाँ पे। तो
ही मरेगा, तो ज़्यादा जाएगा तो। वैसे उस पर शॉट पड़ने लगे तो मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया, तो मैं चला गया उस पर। वो तो सीधे पुश कर रहा था अकेले, तो मैंने मना कर दिया उसे अकेले पुश करने से। तो मैं आगे गया, तो उसने बोला किल मुझे लेने दियो, गोली चलाइयो लेकिन ज़्यादा मत चलाइयो उस पर, मारियो नहीं उसे। तो मैंने बोल दिया चल ठीक है, तो ले लियो किल। तो मैं गया उस पर, उस घर के पीछे। हम लोगों को जाना तो था साथ में, लेकिन पहुँचे भी साथ में। वाह क्या बात है। तो वो जैसे ही नीचे उतरा वैसे ही मैं रुक गया था मैं उसके लिए। तो मैं थोड़ा सपोर्ट ले रही था, और लेकिन उसने वहीं पे उसे उड़ा दिया। तो मैंने बोला कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो उसने बोला ऊपर है। तो मुझे ऊपर लगा कि पता नहीं कहाँ होगा ऊपर, मैं दिखा तो था नहीं वो मुझे, यहाँ तो कोई दिखा नहीं, तो पता भी नहीं चला यहाँ पर है वो। वैसे कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं, उसने डीपी ले ली क्योंकि उसे डीपी उसे पसंद है, और लॉन्ग रेंज में भी थोड़ी काम आ जाती है, ज़्यादा रिकॉइल नहीं है उसमें क्योंकि। तो उसने तो अपनी लगा ली डिप्पी डिप्पी डिप्पी। तो मैंने ऐसे में बैठ गया, तो उसे बुलाया कि आजा, और तभी मुझे एक वो ड्रॉप का स्मोक दिखा। मैं गया ड्रॉप पे, मैंने उसे बुलाया चलना हो तो आजा। उसने मना कर दिया कि मुझे आना नहीं है, वैसे ड्रॉप मुझे चाहिए नहीं। तो और वो M24 वाला भी मार चला ही रहा था अपनी गन। तो मैंने अपना ड्रॉप लूट किया, तो उसमें ग्रोजा निकली। तो मुझे वो ग्रोजा तो चाहिए नहीं अभी, क्योंकि 7 की कोई गन नहीं है। तो मैं वापस गया उस पर, राम पे, परशुराम पे। तो उसको बिठाया अंदर और घरों की साइड चला गया। पहले वो बोला कि मुझे 3x चाहिए, मुझे इस घर पे ले चल, 3x चाहिए। तो मैंने बोला मेरे पे भी है 3x। तो वो वापस आ गया, तो मैंने उसे 3x दे दिया और थोड़ा वेस्ट सामान। तो हम वापस गाड़ी में बैठ गए, हम निकल गए अपनी जर्नी पे। प्यारी लव स्टोरी बेकार। तो हम सीधे निकल गए घरों की तरफ। मुझे एक घर दिख रहा था, तो मैं उसमें चला गया। तो मैं तो उस घर की ओर चला गया, तो वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि एक बंदा मेरे पास आ रहा है। तो मैं और उस घर में चला गया, मुझे से बंदा देखा ऊपर। मैंने परशुराम से बोला जल्दी गाड़ी से उतर और उस घर में चल। तो परशुराम निकल गया आगे। मैंने बोला तू आगे मत चल, मैं चलता हूँ आगे। तो उसने बोला हम तो आगे ही चलेंगे। तो मैंने बोला चलो। मैंने उसे थोड़ा रास्ता दे दिया, लेकिन वो फिर पीछे ही रह गया। तो मैंने उसे मार दिया जो हम पे मारने वाला था। फिर मैंने उससे लूट करने लग गया, क्योंकि ये बहुत बेकार है, जैसे ही मैं इसको रिवाइव दूंगा वैसे ही लूट करने में लग जाएगा। तो मैंने इससे बोला कि चल अब करता हूँ तुझे रिवाइव। तो मैंने अपना मुझे थोड़ी वैसे ही मेरे में एक AKM का शॉट पड़ गया, और मैं कूद गया नीचे उसको बचाने के लिए। मैंने बोला छोड़ो अब कार 98 का झंझट। तो मैंने उसमें 6x लगा लिया, और मैंने इसको रिवाइव कर दिया। उससे मांगी थोड़ी 7.62 की एमओ, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ये सामने से किसी ने AKM चलाई। तो मैंने थोड़ा जूम रिलोड की एमओ और देखा बाहर कि कहाँ पर है वो। तो जैसे ही मैं निकला वहाँ पर, वो कूदने लगा उधर। तो और वो बाहर निकल गया, लेकिन मेरे पे कोई और गन थी नहीं, तो मैंने इसी से चलाया M249 से, पर वो बच गया। पर ऐसा लगा कि मुझे वो बच ही गया, लेकिन वो लास्ट शॉट उसमें पड़ गया। तो बहुत सही रहा। उसके बाद उसने मुझे बाद में 7.62 की एमओ ड्रॉप कर दी, तो मैंने उसको ले लिया एमओ को, अपनी थोड़ी एमओ ड्रॉप करके। मैंने अपनी गन बदल ली, गन में से एमओ फेंक दी थोड़ी, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। M249 100 तो डल ही रहती है वैसे भी। तो मैं गया ऊपर, उसने 8x भी ड्रॉप कर दिया तब तक। तो मैं सोचा 8x तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, 8x मिल गया तो उसने बोला कि मुझे कोई बगी पे ऐसा लग रहा है कि कोई है इधर बंदा। तो मुझे एक सांप दिख गया वहाँ पे। जैसे ही मैंने उसमें शॉट मारा, वो मेरी बहन आ गई वहाँ। तब तक वो मुझे हिलाने लगे कि चॉकलेट लेने चल। तो मैंने चॉकलेट तो मैं ला नहीं पा सकता था अभी, तो मैं उसको मारने लगा। तो वैसे ही उसने किल चुरा लिया। उसने बोला कि वहाँ पर एक बंदा है। तो मैंने उसको देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था।
तो फिर वो चली गई मेरी बहन। उसके बाद मैं इतनी गुस्सा आई कि मेरा किल चुरा लिया इसने। तो उसने बोला कि एक बगी भी है वहाँ पे, तो मैंने उस पर जूम किया तो लेकिन वहाँ पर तो कोई था नहीं। तो लेकिन ऐसा लगा कि मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन चढ़ नहीं पाया। तो फिर मैं नीचे गया घर में, लेकिन जा नहीं सकता था कि ये भाई साहब हील करने में लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इधर कोई है। और तो ये जैसे ही इसने हील किया वैसे ही हम लोग नीचे चले गए। ये डायरेक्ट ही कूद गया वहाँ से हेल्थ ख़राब करने अपनी। और मैंने अपनी M249 रीलोड कर ली। और उसने पता नहीं एक लोकेशन मार्क करी, मुझे समझ नहीं आया उसका। तो वैसे ही मुझे एक बंदा दिख गया वहाँ पर चलते हुए। तो फिर वो सांप बन गया, लेकिन मैंने उसका हेडशॉट दे दिया कार 98K से। और फिर अभी तो मुझे कोई नहीं दिख ही नहीं रहा था, कोई भी। इतना सा जोन है, इतने कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे, कोई भी नहीं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ उस साइड से कुछ हलचल आई अपने और इसके अलावा किसी तीसरे के फुटप्रिंट्स की, स्टेप्स की। तो जैसे ही आया हेडशॉट, और विनर विनर चिकन डिनर। और ये हम लोग जीत गए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और आपको मेरे साथ खेलना है तो PUBG ASK गेमिंग को पे आप डालिएगा PUBG के, और हम खेल रहे हैं अब खून की होली, और आग की होली, और बमों की होली। अब थोड़ा धुआं तो होना चाहिए सस्पेंस बनाने के लिए। Thank you guys for watching. Peace.